मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसानी करो और सख्ती न करो और खुश करो और नफरत न दिलाओ। हदीस मुबारक सही बुखारी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल है, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी सवाब की नियत से अपने अहल वयाल पर खर्च करे बस वो भी इसके लिए सदका है। हदीस मुबारक सही बुखारी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुल्क को किस तरफ ले जाना है, इसका फैसला अवाम को ही करना है। बीजेपी अवाम को गुमराह करते हुए मुनाफरत को बढ़ावा दे रही है। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात दरहकीकत मुआशी पसमानदगी की बुनियाद पर फराहम किए गए हैं। इससे किसी तबके की हक तलफी नहीं की गई है। कांग्रेस भवन में जीवन रेड्डी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। हल्के पार्लिमान निजामात के उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी ने कांग्रेस भवन निजामात में एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क में तबकाती मुनाफिरत को हवा देने और हिंदू मुस्लिम एकजहती को तार तार करने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जबकि हकीकत में नरेंद्र मोदी गरीबों के हुकूक को स्लब करने वाले और सरमायादार अफराद के आलाकार की हैसियत से काम करने के अलावा 10 सालों में अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर और साबिक सदर जिला औकाफ जावेद अकरम भी मौजूद थे। जीवन रेड्डी ने बताया कि मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर वजीर आजम जो अनकरीब साबिक़ वजीर आजम के जुमरे में शामिल होंगे, अवाम को झूठे प्रोपेगेंडे से गुमराह कर रहे हैं। वो SC, ST और BC तबक़ात को ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को तेलंगाना में जो तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात SC, ST और BC तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात को कम करके दिए गए हैं, जो कि सरासर गलत और गुमराह कुन बात है। जबकि हकीकत यह है कि मुसलमानों को अलहदा तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए हैं, जो कि मुआशी पसमानदगी के जुमरे के तहत फराहम किए गए। जीवन रेड्डी ने बताया कि कई कमीशनों ने अपनी रिपोर्ट्स में ये बताया है कि हिंदुस्तानी मुसलमान मुआशी तौर पर हिंदुस्तान के इंतहाई पसमानदा तर तबके में शामिल है। उनको मुआशी पसमानदगी से निकालने के लिए ठोस इक़दाम की जरूरत है। लिहाजा तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने मुआशी तौर पर पसमानदा मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम की है, जो कि हिंदुस्तान शहरी होने के नाते उनका हक है। जबकि बीजेपी ये झूठा प्रोपेगेंडा करती है कि मुसलमानों को मजहबी बुनियादों पर तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं, जो कि गुमराह कुन झूठा प्रोपेगेंडा है। साथ ही बीजेपी SC, ST और BC तबक़ात को यह धोखा दे रही है कि वो मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म करके ये तहफ़्फ़ुज़ात पसमानदा व पिछड़े हुए हिंदू तबक़ात में तकसीम करेगी, मगर इसमें बीजेपी पर भरोसा कतई नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीजेपी जिस तबके की नुमाइंदगी करती है और जिनके नजरिए पर काम करती है वो तबका मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात ही नहीं बल्कि SC, ST और BC तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म करने का ज़हन रखती है। इस ताल्लुक से कई बार बीजेपी के कायदीन ने इज़हार ख्याल भी किया था। बीजेपी चाहती है कि मुल्क में सरमायादाराना निजाम कायम हो, अवाम गरीब से गरीब तर हो जाए, ताकि अवाम दबाकर कुचल कर उनको गुलामाना जिंदगी पर मजबूर कर दिया जाए और मुल्क में डिक्टेट तर्ज पर हुकूमत कायम की जा सके। जीवन रेड्डी ने अवाम को तलकीन की कि वो बीजेपी के अज़ाइम और उसके हकीकी मंसूबों को समझ ले। बीजेपी किसी एक तबके की नहीं बल्कि तमाम गरीब तबक़ात की दुश्मन है और मुल्क में सरमायादाराना निजाम कायम करना चाहती है। महंगाई, बेरोजगारी और उस पर भारी टैक्सों के जरिए अवाम की कमर तोड़ी जा रही है और अडानी व अंबानी जैसे खानदानों को नवाजा जा रहा है। लिहाजा अवाम को चाहिए कि वो अपने अच्छे या बुरे का खुद ही फैसला करे और मुल्क के मफाद में और मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए किसी एक पार्टी की तायद व हिमायत करे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिवीजन 11 के कांग्रेस इंचार्ज अब्दुल करीम के अलावा यूथ कांग्रेस, NSUI और सेवा दल के कायदीन भी मौजूद थे। దిగిపోయే లోపలన్నా నువ్వు చేసిన తప్పులు సవరించుకొని ఈడబ్ల్యూ రిజర్వేషన్ లో ఏ దళిత సామాజిక వర్గం SC, ST అట్లా బలహీన వర్గాలకు 10% పోటీలో పాల్గొనే అవకాశం లేకుండా చేసినవో దాన్ని సరిచేసి let me also get entitlement ముస్లిం దగ్గర పూచి చూపెట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు, ముస్లిం దగ్గర పూచి చూపెట్టి నువ్వు హిందూ సామాన్య వర్గాన్ని ఎత్తుబడి పెద్ద చేస్తున్నావు కదా, దయచేసి మానుకోనాయి. ముస్లిం దగ్గర పూచి చూపెట్టి హిందూ సామాజిక వర్గాన్ని
ఏదైతే ఆదరించిన ప్రయత్నం చేసినో దయచేసి మాను. దీనికి అనుగుణంగా ఆనాడు ఉమ్మడి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతున్నదో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇదేంటి సెక్షన్స్ were not covered under reservation. The sections were not covered under reservation. They are SC, ST and BC. Keeping aside them. వాళ్ళు పక్కన పెట్టి మిగతా వారికి ఏదైతుందో విద్యా ఉద్యోగాలలో రిజర్వేషన్ సౌకర్యం కల్పించబడే విధంగా జియో మెజర్మెంట్ 244 24th August 21 నాడు జారీ చేయడం జరిగింది. దిస్ ఈస్ అప్లికేబుల్ ఓన్లీ టు ది అన్రిజర్వ్డ్ క్యాస్ట్. అన్రిజర్వ్డ్ క్యాస్ట్ అంటే ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీలకు ఈడబ్ల్యూఎస్ వర్తింప చేయబడదు. దీంతో ఏమవుతుంది, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీస్ ఏదైతుందో ఈ 10% రిజర్వేషన్ లో పాల్గొనే అవకాశం కోల్పోతుంది. ఈ 10% ఏదైతుందో వాళ్ళు సాధారణంగా పోటీలో పాల్గొనే అవకాశం వీళ్ళ కేంద్ర ప్రభుత్వం డిప్రైవ్ చేసింది. కేంద్రంలో డిప్రైవ్ చేసింది. వీళ్ళ మోడీ గారు ఏం చెప్తారు, నేను ముస్లింలకు ఇచ్చే రిజర్వేషన్ తొలగించి నేను ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీలకు ఇస్తానని చెప్పంటాడా? ఇదే మోడీ గారు ఏదైతున్నదో ఈ రిజర్వేషన్ అనే నిర్బంధంతో ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీలకు 10% రిజర్వేషన్ లో ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ లో పోటీలో పాల్గొనే అవకాశాన్ని తొలగింపజేసి ఇంటర్ ఇక్కడ గమనించాల్సింది. దిస్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఐ బ్రింగ్ ఇట్ యువర్ నోటీస్. ఏ ముస్లింల రిజర్వేషన్ తొలగిస్తా అని చెప్పి చెప్తున్నాడో ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ లో ముస్లిమ్స్ ఆర్ ఆల్సో పార్ట్స్. एमएसओ की जानिब से क्लासिक फंक्शन हॉल में करियर गाइडेंस प्रोग्राम का एहतमाम। मेहमान जहनसाजी मुखर्रिरी ने एसएससी और इंटर के तलबा की रहनुमाई और जहनसाजी की। बताया कि तलबा के जहन के हम आहंग किस मजमून का इंतखाब तलबा को क्या फायदा दे सकता है। उन्होंने मज़ामीन और इसके मरबूत मुस्तकबिल पर रोशनी डाली। एमएसओ की जानिब से एसएससी और इंटरमीडिएट में कामयाब तलबा के लिए करियर गाइडेंस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। क्लासिक फंक्शन हॉल में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में तलबा व तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में मीर मोहसिन अली, मोहम्मद समीउद्दीन उवैस, मोहम्मद रियाज अली और मिर्जा मोइज बेग ने मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली रोशनी डाली। बताया कि एसएससी के बाद मज़ामीन का इंतखाब आपके मुस्तकबिल का तयन करता है। यहाँ आपको तय कर लेना है कि आप मुस्तकबिल में किस शोबे का इंतखाब करने वाले हैं, लिहाजा यहाँ पर आपको मुस्बित जहन के साथ फैसला लेना होगा। मुखर्रिरीन ने किस मजमून के इंतखाब से मुस्तकबिल में तलबा को क्या फायदा होगा, इस पर भी तफसीली रोशनी डाली। बिलखसूस इंटरमीडिएट के किस शोबे की किस शाख के मजमून तलबा के जहन से हम आहंग होंगे, उस पर भी तवज्जो मरकूज करने का मशवरा दिया। इसके अलावा सर्विसेज के ताल्लुक से भी तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि अगर आप मुस्तकबिल में आईपीएस, आईएएस या फिर आईएफएस जैसे शोबों का इंतखाब करना चाहते हैं तो फिर आपको मजमून की शर्त नहीं बल्कि लाजमी है कि आप ग्रेजुएट हो। आप किसी भी शोबे के ग्रेजुएट हैं और 21 साल आपकी उम्र है तो फिर आप इस अहम तरीन सेगे में किस्मत आजमा सकते हैं। आखिर में एमएसओ के जिम्मेदारान शहीर अहमद, जीशान रजवी और दीगर ने मेहमानों और तलबा व दीगर शुरा से दिली इजहार तशक्कुर किया। एक ऑप्शन होगा यहाँ पे। सेकेंड इज आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए करें कैट लिखिए, बीकॉम करने के बाद कैट एग्जाम करिए, उसके बाद बड़े इंस्टीट्यूट से एमबीए भी कर सकते हैं। एमबीए करिए, एमकॉम करिए, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन। फिर उसके बाद आप कंपनीज में जॉब कर सकते हैं। हमारे साथ ऑप्शंस आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। वी नीड मोर ऑफ द लॉयर्स आल्सो इन द सोसाइटी। आज हम बात करते हैं कि वकील चाहिए हमारे को, जजेस चाहिए, बट वी आर नॉट ट्राइंग फॉर दैट। आपके खानदान में कोई है क्या एडवोकेट? एक एडवोकेट बैठे हैं यहाँ पे, और अगर कितने लोग हैं यहाँ से जितनी जिसके भाई हैं, बहन हैं जो एडवोकेट्स हैं, तो यहाँ नहीं हो। You can help the society and you can get the money. Okay, beneficial for you and beneficial for the society. Okay, so and most respectable platform. Other than other engineering or whatever it may be, it's the most respectable. That's why it is toughest. Okay, so उतना respect भी वैसे से है. Okay, diamond costly है क्या silver costly है? Diamond क्यों? उतना आसानी से नहीं है. अगर आप इंटरेस्ट
1 ईयर्स होना चाहिए, जैसे तो फर्स्ट क्राइटेरिया। और सेकंड क्राइटेरिया कि आपके पास एक तो किसी भी डिग्री होना चाहिए, एनी ग्रेजुएशन डिग्री, इट माइट बी एमबीबीएस, इट माइट बी इंजीनियरिंग, इट माइट बी बीए, बीएससी, बीकॉम, एनीथिंग, कोई भी डिग्री होना चाहिए। ये दो चीजें आपके पास होंगी तब उसका नोटिफिकेशन आएगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई करने पर आपको हॉल टिकट मिलेगा एग्जामिनेशन। तो एग्जाम का पार्ट है 3 स्टेजेस में, ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहला पार्ट है प्रिलिमिनरी एग्जाम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं प्रीलिम्स। प्रीलिम्स इज नथिंग बट ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, उसमें आपको बस 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एबीसीडी, उसमें जो करेक्ट है वो करना होगा। इफ यू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जाम, यू आर क्वालिफाइड फॉर राइटिंग द मेंस एग्जाम, सेकंड पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। और मेंस में क्या होता है, मेंस में सब्जेक्टिव पेपर होता है, जैसे आप स्कूल कॉलेजेस में लिखते हैं, they will ask you the questions, you need to write answers. Otherwise, they will give you the topics, you need to write the essays. Or they will give you the situations. और उसके बारे में आपको बताना होगा, आपको opinion share करना होगा, ये सही है या गलत है, आप इसको कैसे देखते हैं। हैदराबाद से करियर गाइडेंस काउंसिल वाले आए थे, एक्सपर्ट्स थे, जो कि इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल कराए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ निज़ामत के अवाम का, जो कि बहुत ही ज़्यादा तादाद में सब लोग आए थे और बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ यहाँ से बहुत कुछ सीखे गए, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स किए गए। इंशाल्लाह अगर आगे किसी को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो हमारे एमएसओ से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके करियर गाइडेंस में आपकी हेल्प करेंगे और आगे इस काम को हम जारी रखेंगे। शुक्रिया। Lord's Institute of Engineering and Technology, Hyderabad का leading Muslim minority autonomous engineering institute, affiliated to Osmania University, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। आर्मूर टाउन क्रिकेट के मजाफाती इलाके कौमी शाहराह 63 पर 2 लारियों में भयानक तसादुम, एक लॉरी जलकर खाकस्तर, हादसे में 2 अफराद बुरी तरह जख्मी। नेशनल हाईवे 63 पर 2 लारियों में भयानक तसादुम पेश आया। तसादुम के बाद एक लॉरी मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई। इस वाक़े में मुकामी लोगों ने 2 अफराद को जानलेवा सूरत हाल से बचा लिया। तफसीलात के मुताबिक जिला निजामाबाद आर्मूर टाउन क्रिकेट के मजाफाती इलाके में कौमी शाहराह 63 पर ग्रेनाइट लोड के साथ गुजरात से विशाखापट्टनम की तरफ जाने वाली लॉरी और करीमनगर से निजामाबाद की तरफ जाने वाली लॉरी से टकरा गई, जिसके बाद ये हादसा पेश आया। इस वाक़े में ग्रेनाइट का लोड लेकर जा रही लॉरी मुकम्मल तौर पर जल गई। ड्राइवर ने चौकसी का मुजाहिरा करते हुए लॉरी से नीचे कूद गया और अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। मजीद 2 अफराद कैबिन में मौजूद थे। मुकामी लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए उन्हें बचाया। करीमनगर से निजामाबाद की तरफ जा रहे लॉरी ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही आर्मूर पुलिस स्टेशन एसएचओ रवि कुमार के साथ एसआई अशोक कुमार मौके पर पहुंच गए और जख्मियों को हॉस्पिटल ले जाया गया। फायर इंजन ने आग पर काबू पाते हुए जलती हुई लॉरी को बुझाया। बाद पुलिस की जानिब से ट्रैफिक को क्लियर किया गया और पुलिस ने बताया कि केस दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी गई है। गुज़िश्ता 2 रोज खबर जानकापेट निजाम सागर किनालकट्टे पर एक नाबालिग लड़की पर हमला किए जाने की बात वाज़ेह है और वो लड़की हॉस्पिटल में जेर इलाज है। आज इस लड़की से ऐदवा वुमेन्स एसोसिएशन के रहनुमा व जिला सदर ने मुलाकात करते हुए उसकी अयादत की। जानकापेट निजाम सागर किनालकट्टे पर 2 दिन कबल एक नाबालिग लड़की पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें ये लड़की बुरी तरह शदीद जख्मी हुई थी, जिसे ऐनी शाहिदीन ने पुलिस को मुतला किया और पुलिस ने लड़की को इलाज की गर्ज से जिला सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया था, जहां पर वो जेर इलाज थी। आज ऐदवा वुमेन्स एसोसिएशन के मेंबरान ने हॉस्पिटल का दौरा करते हुए उस लड़की की अयादत की और हॉस्पिटल में दिया जा रहा इलाज से मुताल्लिक मालूमात हासिल की। इस मौके पर एसोसिएशन की जिला सदर अनीता और जिला सेक्रेटरी सुजाता ने कहा कि लड़की की हालत इंतहाई तशवीशनाक है और कुछ भी बोलने बताने की हालत से खासिर है। इस हमले में जो मुलव्विस है उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्होंने महकमा पुलिस से अपील की कि इस लड़की के मामले की बारीक बीनी से तहकीकात करे और खाती को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए और इस लड़की के साथ इंसाफ किया जाए। और डॉक्टरों का कहना भी यह है कि लड़की पर न सिर्फ हमला किया गया बल्कि लड़की को कत्ल करने की कोशिश भी की गई है। लिहाजा पुलिस अहलकार इस मामले को संजीदगी से ले और मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए सख्त से सख्त सजा दी जाए। రావడం జరిగింది। మొన్న జరిగిన సంఘటన మైనర్ బాలికపై దాడి చేసి నిజాం సాగర్ గట్ట పైన పడేసిన సంగతి అందరికి తెలిసిందే। ఆ బాలికను పరామర్శించడం కోసం ఈరోజు రావడం జరిగింది, కానీ ఆ అమ్మాయి మాట్లాడే స్థితిలో లేదు। అమ్మాయి గొంతు నులిమేసి దవడలు పలగొట్టిరు, దవడలు పనిచేయట్లేదు అని చెప్పేసి డాక్టర్ చెప్తా ఉన్నారు। ఈ దాడికి కారణమైన వాళ్ళని కఠినంగా శిక్షించాలి, ఎందుకంటే ఆటోలో తీసుకొచ్చి పడేసిరు అని స్థానికులు చెప్తున్నారు తప్ప ఆటో డ్రైవర్ ఎవరో అందులో ఇంకొక వ్యక్తి ఉండి 2 వ్యక్తులు కలిసి అమ్మాయిపై దాడి చేసి హత్యా ప్రయత్నం చేశారు అని చెప్తా ఉన్నారు।
ఇట్లాంటి సంఘటనలు ఈ మే నెలలోనే దాదాపు నిజామాబాద్ జిల్లాలో 7-8 జరగడం మనం అందరం చూస్తా ఉన్నాం. Lord's Institute of Engineering and Technology, Hyderabad का leading Muslim minority autonomous engineering institute, affiliated to Osmania University, बेहतरीन placements के साथ. बोधन हल्के के सरकारी दवाखाने का कोई पुरसाने हाल नहीं. हॉस्पिटल में डॉक्टर और अमले की अदम दस्तियाबी की वजह से मरीजों को कई मुश्किलात का सामना. अरबाब मजाज बिलखसूस मुखामी एमएलए सुदर्शन रेड्डी तवज्जो लेकर डॉक्टर्स को मुतय्यन करे, अवाम का मुतालबा. बोधन में कायम गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल कभी एरिया हॉस्पिटल का दर्जा रखता था. कांग्रेस के दौरे हुकूमत में जिला हेडक्वार्टर निजामाबाद में मेडिकल कॉलेज के क़याम अमल में आने के बाद तकरीबन 12 साल कबल बोधन एरिया हॉस्पिटल को जिला हॉस्पिटल का दर्जा दे दिया गया था. लेकिन यहाँ जो सहूलियत पाई जानी चाहिए वो ताहाल मरीजों को दस्तियाब नहीं है. इस हॉस्पिटल से रुजू होने वालों को मौजूद सहूलियत तक भी अदम दस्तियाबी की शिकायत मौसूल होती रहती है. तकरीबन 2 साल से बोधन सरकारी दवाखाने की हालत अबतर हो चुकी है, क्योंकि ना कोई डॉक्टर्स ना कोई अमला यहाँ मौजूद रहता है. उनके अपने खानगी दवाखाने हैं. मजबूरी की हालत में आने वाले मरीज हॉस्पिटल से रुजू होते हैं, जहाँ उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता. कभी डॉक्टर्स दस्तियाब नहीं तो कभी अद्वियात की किल्लत रहती है. अद्वियात हो तो डॉक्टर्स अदम मौजूद होते हैं. आज भी ऐसा ही कुछ देखने में आया. बोधन हल्के के मौजा उटपल्ली में तमानियत रोजगार गारंटी मजदूर खातून गश खाकर बेहोश होकर गिर पड़ी, जिसे देखकर दूसरे मजदूरों ने 108 एम्बुलेंस को फोन किया. एम्बुलेंस न आने पर मजदूरों ने उसे एक प्राइवेट गाड़ी के जरिए बोधन के सरकारी दवाखाने को लेकर आए, मगर दवाखाने में एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं था, जिस पर मजदूरों और दीगर मरीजों ने बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि हॉस्पिटल पर आने पर देखा कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ही मौजूद नहीं है. कब आएंगे कोई पता नहीं, ना ही अमला दस्तियाब था. डॉक्टर्स और अमला ना होने की वजह से मरीजों और अवाम को परेशानियों में मुब्तला होना पड़ रहा है, क्योंकि दवाखाने का कोई पुरसाने हाल नहीं है और ना ही कोई तवज्जो देने वाला. अवाम और मरीजों ने गुजारिश की कि मुकामी एमएलए सुदर्शन रेड्डी इस जानिब तवज्जो लेकर फौरी लापरवाह डॉक्टरों व इंतजामिया को फौरी रुख्सत करते हुए काबिल डॉक्टर्स को यहाँ पर मुतय्यन करे, ताकि गरीब अवाम को खानगी दवाखाने में अपने हजारों रुपये ना डालने पड़े और हॉस्पिटल की कारकर्दगी भी दुरुस्त हो सके. ఈ రోజు నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి రావడం జరిగింది. ఈ బోధన్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఇప్పటి వరకు వైద్యులు రాకపోవడంతో లోపల విజువల్ తీసుకోవడం జరిగింది. లోపల రోగులు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ వైద్యుల రాక కోసం నిరీక్షణ చేస్తున్నారు. కొంతమంది ఉట్పల్లి నుంచి ఒక సోదరి ఉపాధి హామీ పనులకు వెళ్ళి స్పృహ కోల్పోయి పడిపోవడం జరిగింది. అపస్మార స్థితిలో ఆమె కొట్టుమిట్టాడుతుంది ఒక మంచం మీద, బెడ్ మీద. అయినా ఈరోజు అక్కడ హాస్పిటల్లో వైద్యులు ఇప్పటికీ రాని పరిస్థితి నెలకొంది. ఈ వైద్యులు రాకపోవడంతో ఈ రోగులు వివిధ గ్రామాల నుంచి వచ్చిన రోగులు వైద్యుల రాక కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. యాక్చువల్ 9 గంటల నుంచి 2 గంటల వరకు ఉండాల్సిన వైద్యులు ఈ 9 గంటలకు కూడా రావడం లేదని చెప్తా ఉన్నారు. 10 గంటలకా 11 గంటలకా ఎప్పుడు వస్తారు, 12 లోపల వెళ్ళిపోతారని రోగులు ప్రజలు చెప్తున్నారు. ఇట్టి పరిస్థితి ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో నెలకొంది. ఈ దున్నపోతు మీద వర్షం కురిసినట్టు ఈ వైద్యుల తీరు ఇక్కడ ఆసుపత్రిలో తీరు నెలకొంది. మరి ఇది కాలక్రమేణా ఏళ్ల నుంచి ఇది ప్రజల పాలిట రోగుల పాలిట చాలా దుర్మార్గంగా ఉంటుంది. మరి ఇక్కడ స్కానింగ్ ఒక గర్భిణీ స్త్రీ కానీ ప్రసవ స్త్రీ కానీ ఈరోజు వస్తే ఇక్కడ స్కానింగ్ మిషన్ ఉన్న స్కానింగ్ సౌకర్యం లేక డబ్బులు పెట్టి ఈరోజు పేద ప్రజలు అప్పులు తెచ్చి స్కానింగ్ బయట తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. Lord's Institute of Engineering and Technology, Hyderabad का leading Muslim minority autonomous engineering institute, affiliated to Osmania University, बेहतरीन placements के साथ. तालीम या तिजारत, बाज प्राइवेट कॉर्पोरेट स्कूलों में मनमानी फीस जबरदस्ती डोनेशन वसूल करके तालीम को तिजारत बना दिया जा रहा है. SFI SFA तंजीमों की गोलमेज कॉन्फ्रेंस. इस कॉन्फ्रेंस में रिटायर्ड हेडमास्टर रामाराव का खिताब. SFI के ज़ेर एहतमाम SFA जिला सदर महेश की सदारत में मुकामी नामदेवड़ा में मालूम स्वराज्यम ट्रस्ट की इमारत में एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई. इस कॉन्फ्रेंस में रिटायर्ड हेडमास्टर रामाराव ने शिरकत की. कहा कि तालीम एक फलाही शोबा है, न कि तिजारत. लेकिन अफसोस के बाद प्राइवेट कॉर्पोरेट स्कूल्स आइन के बुनियादी उसूलों पर अमल नहीं कर रहे हैं. उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए मनमानी लाखों की फीस जबरदस्ती डोनेशन वसूल कर रहे हैं. तालीम का बोलबाला होने की वजह से वालिदैन भी अपने बच्चों को हर हाल में जेवर तालीम से आरास्ता करने की ख्वाहिश लेकर स्कूल से रुजू हो रहे, लेकिन स्कूल इंतजामिया दाखिले के नाम पर मनमानी डोनेशन का मुतालबा कर रहे हैं.
डोनेशन न देने पर दाखिला देने से इनकार कर दिया जा रहा है और वालिदैन भी मजबूर होकर दाखिला करवा रहे हैं। लिहाजा महकमा तालीमात के अहदेदारान इन तालीमी इदारों पर सख्त नोट ले, इस पर इक़दाम करने की जरूरत है और गरीब तलबा को फीस में रियायत दी जाए। डीओ से गुजारिश है कि इस पर संजीदगी से मामले की छानबीन करे। कुछ स्कूल इंतजामिया बगैर किसी काबिलियत के उनके स्कूल चला रहे हैं जो कि कानून के खिलाफ है, इस पर भी कार्रवाई की अशद जरूरत है। इस मौके पर पीडीएससी जिला सेक्रेटरी के गणेश, एआईएसएफ जिला सदर और सेक्रेटरीज के अलावा दीगर मौजूद थे। భారత విద్యార్థి ఫెడరేషన్ ఎస్ఎఫ్ఐ నిజామాబాద్ జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం ఫీజు నియంత్రణ ఆవశ్యకత అనే అంశంపైన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీనికి ముఖ్య అతిథిగా నర్రా రామారావు గారు హాజరు కావడం జరిగింది. ప్రధానంగా ఈ నిజామాబాద్ జిల్లాలో విద్యారంగంలో అనేకంగా ఫీజులు ఇష్టానుసారంగా వసూలు చేస్తున్నారని చెప్పి తిరుపతిరావు కమిషన్ని ఇవాళ పట్టించుకోకుండా ఇష్టానుసారంగా ప్రైవేటు స్కూళ్ళల్లో డొనేషన్ల పేరిట విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల నుండి రక్తాన్ని పీలుస్తున్న పరిస్థితి నిజామాబాద్ జిల్లాలో కనబడుతుంది. దాంతోపాటుగా విద్యారంగంలో పేద మధ్యతరగతి బలహీన వర్గాల విద్యార్థులకు ప్రైవేటు పాఠశాలలలో 25% ఫీజు రాయితీని ఇవ్వాలని చెప్పి అలాంటి ఏదైతే ఆర్టీ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ చెప్తున్న అంశాలను ఇవాళ ఈ జిల్లాలో పట్టించుకోవడం లేదు. దీన్ని వెంటనే ఏదైతే జిల్లా అధికారులు ఎవరైతే ఉంటారో డిస్ట్రిక్ట్ రెగ్యులేషన్ ఫీ యాక్ట్ అథారిటీ సంబంధించిన వాళ్ళు పట్టించుకోవాలని చెప్పి దాంతోపాటుగా ఈ జిల్లాలో విద్యారంగాన్ని అభివృద్ధి చేయడం కోసం కావచ్చు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఇవాళ ఏదైతే ఆర్టీ చెప్పినట్టు। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।